हरियाणा सरकार ने रोडवेज बसों में 52 यात्री बैठाने की छूट क्या दी। यमुनानगर के एक कोचिंग सेंटर संचालक ने उसे भी अवसर में बदल दिया और सरकार से सवाल कर डाला कि जब एक बस में 52 लोगों के होने से कोरोना नहीं फैल रहा तो एक क्लास में 15 से 20 छात्रों के बैठने से कोरोना कैसे फैल सकता है। मतलब साफ है कि सरकार कोचिंग सेंटर्स को चलाने की अनुमति दे या फिर 4 महीने से जो नुकसान उठाना पड़ रहा है उसका पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता करे। डिसीज़न लिया है कि जो रोडवेज़ की बसेस है उसमें फुल बसेस चलेगी, मतलब 52 उसमें सीट्स होती है, 52 पैसेंजर्स उसमें सफ़र कर सकते हैं। तो सरकार का मानना ये है कि जो बसेस में 52 पैसेंजर बैठेंगे उससे कोरोना नहीं होगा उनको। तो हम भी सरकार को ये जानना चाहते हैं कि सरकार क्या हमें भी यही कहना चाहती है कि आप अपनी कोचिंग क्लासेस बसेस में लगा लें, क्योंकि बसेस में कोरोना नहीं होता। और क्या बसेस में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा, क्या सैनिटाइज प्रॉपर हो पाएगा। अगर वहाँ एक 10 बाई 20 की बस में 52 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं तो हमारी कोचिंग सेंटर में जो 15 बाई 20 के क्लासेस रूम होते हैं और उसमें 15 से 20 बच्चों का एक बैच होता है, तो वहाँ क्यों नहीं बैठ सकते। अगर वो बसेस में सैनिटाइज यूज़ कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख सकते हैं, तो हम तो बहुत अच्छे से रख सकते हैं। तो मैं तो यही अपील करता हूँ सरकार से दोबारा से कि जिस तरह से उन्होंने सभी डिपार्टमेंट खोल दिए हैं, सभी फील्ड्स को परमिशन दे दिया, तो हमारे कोचिंग सेंटर्स को भी वो जल्दी से जल्दी खोलें ताकि हम भी अपना रोज़गार चला सकें और अपने परिवार का पोषण कर सकें, क्योंकि हम भी मार्च से ही बंद पड़े हैं और हमारे पास और कोई साधन भी नहीं है कमाई का। हम तो यही चाहते हैं कि वो कोचिंग सेंटर खोलें। अगर उनको कोई अब भी लग रहा है कि कोचिंग सेंटर में हम प्रॉपर नहीं रख पाएंगे तो हमें राहत पैकेज दें। अनलॉक के अगले चरण में सरकार ने जिम संचालकों को राहत दी है और 5 अगस्त से जिम खोलने की अनुमति भी दी है। ऐसे में अब कोचिंग सेंटर संचालक भी यही मांग कर रहे हैं। उधर छात्र भी ऑनलाइन क्लास से ज्यादा फायदा होने की बात कर रहे हैं। इसमें कई तकनीकी खामियां सामने आती हैं जिससे पढ़ाई उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाती जितनी अच्छी तरह से क्लास में होती है। बस में क्लासेस लगी, सबसे पहले बात तो ये बहुत अच्छा लगा कि इतने दिनों के बाद हम अपने टीचर से मिले, उनसे हमने इंटरेक्ट करा इतने अच्छे से। क्योंकि जब हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते थे सबसे पहली दिक्कत तो वहाँ पर नेटवर्क इशू रहता था कि कभी क्लासेस अटक रही हैं, कभी उनकी पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है, कभी उनकी वॉइस नहीं हमें सुन रही है, और अगर सुनता भी था तो इतने अच्छे से समझ नहीं आता था। और हमारी इसकी वजह से हमारी एजुकेशन बहुत सफ़र कर रही है। मैं एक +2 की स्टूडेंट हूँ और अब मुझे अभी अपने बोर्ड्स देने हैं मार्च में, जिसकी वजह से मैं अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। बहुत अच्छा लगा और गवर्नमेंट से भी यही कहना चाहूँगी मैं कि हमारी कोचिंग सेंटर्स खोले। जब सारी चीज़ें खुल सकती हैं तो कोचिंग सेंटर्स भी खुल सकते हैं और हम अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं। हम बड़े हैं, हम अपना ख्याल रख सकते हैं। जैसे कि हमारे कोचिंग सेंटर्स पिछले 4 महीने से बंद पड़े हैं, तो इस वजह से हमारी पढ़ाई में काफ़ी दिक्कतें और परेशानी हो रही थी। और अब जैसे सरकार ने धीरे धीरे सब कुछ खोल ही दिया, जिम वगैरह जहाँ पे सभी लोग सारे मशीनों को हाथ लगाते हैं, तो उससे कोरोना नहीं फैल रहा। तो हम तो फिर भी क्लास में 10 या 15 बच्चों का ही समूह होता है, तो हमारे में कोरोना कैसे फैलेगा। और हम तो अब बड़े हो गए, हम तो अपनी सेफ्टी खुद भी रख सकते हैं। तो और जैसे सरकार ने कह दिया कि 52 पैसेंजर वाली बस में भी कोरोना नहीं है, तो हमारी क्लासेस तो फिर भी 10 या 15 बच्चों की होती है, तो उसमें कोरोना कैसे फैल सकता है। 4 महीने से कोचिंग सेंटर बंद हैं जिससे उनके संचालकों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। उधर छात्र भी ऑनलाइन पढ़ाई से ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार अगले अनलॉक में कोचिंग सेंटर संचालकों को कोई राहत देती है या नहीं। यमुनानगर से सुमित, पंजाब केसरी टीवी।